दुनिया मानती है कि एआई पर विजन मोदी ज्यादा मानवीय और मैसिव है। आज की एक्स्ट्रा क्लास में इसी का चैप्टर। आज आपको बताऊंगा कि कैसे पीएम मोदी ने ग्लोबल फ्यूचर में भारत की भूमिका की प्रस्तावना एआई की कलम से लिख दी है। क्या वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से लेकर यूएई, ब्राजील के राष्ट्रपति और यूएन के महासचिव कह रहे हैं कि एआई के लिए सबसे सही जगह अगर कोई है तो वो भारत है। और हां, उधर पाकिस्तान में आग लगी हुई। वहां पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भैया एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, इसका मतलब उनके लिए है ऑलमाइटी इंडिया। यह भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया में आने वाला समय क्या हिंदुस्तान के लिए एक बड़े अवसर से भरा है? 140 करोड़ की आबादी के देश के लिए एक दशक में तैयार हुई एयर स्ट्रिप से क्या एक शानदार तरीके से टेक ऑफ करने का समय आ गया है? क्या यूपीआई क्रांति के बाद एआई नए भारत के लिए एक अगला ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है? बीते एक दशक में बदले भारत की कहानी दुनिया की जुबान पर है। And I want to start with a story. 10 years ago, a street vendor in Mumbai could not open a bank account. No address, no papers, no access. And today, the same vendor accepts payments on his phone, instantly. Instantly, for free, from anyone in the country. That is not just a tech story. That is a civilization story. And India built something that no other country in the world has built. A digital identity for 1.4 billion people. भारत की इसी ऐतिहासिक डिजिटल पहचान ने एआई सेक्टर में भारत को एक बेहद दमदार पार्टनर के तौर पर रखा है। दुनिया की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक एआई इंपैक्ट समिट 2026 ने ग्लोबल लेवल पर भारत के अपने नए एम्बिशन और टारगेट को साफ भी कर दिया है। हम इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि इंसान ने हर डिसरप्शन को एक नए अवसर में बदला है। आज हमारे सामने फिर ऐसा ही अवसर आया है। हमें मिलकर इस डिसरप्शन को मानवता के सबसे बड़े अवसर के रूप में बदल देना है। अवसर सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह अवसर दुनिया की सबसे बड़ी और युवा आबादी वाले देश के लिए। लेकिन सच ये भी है कि जितनी उम्मीदें हैं उतने ही सवाल भी। खास बात यह है कि एआई से जुड़े ये सारे सवाल तेजी से ट्रांसफॉर्म होती टेक्नोलॉजी और दुनिया में गहराते आर्थिक और सामरिक संकट के बीच और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? क्या एआई इंसानों पर नियंत्रण कर लेगा? क्या एआई हमारे डेटा और प्राइवेसी के लिए खतरा है? फ्रेंड्स, आज दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक, जिन्हें एआई में भय दिखता है, वो हमेशा वैसी बात करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें एआई में भय दिखता है, और दूसरे वो जिन्हें एआई में भाग्य दिखता है। और साथियों, मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं,
हमें भय नहीं, भारत को एआई में भाग्य दिखता है, भारत को एआई में भविष्य दिखता है। हमारे पास टैलेंट भी है, एनर्जी कैपेसिटी भी है और पॉलिसी क्लैरिटी भी है। एआई को लेकर भय नहीं, बल्कि इसे लेकर भारत ने अपने युवाओं के बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाया है। पिछले साल सितंबर में आई नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एआई को तेजी से अपनाने से देश की प्रोडक्टिविटी और एक्सीलेंस में महत्वपूर्ण वृद्धि से 2035 तक भारत की जीडीपी में 44,07,000 से 52,88,400 करोड़ रुपए यानी करीब 500 से 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब साफ है कि देश के भीतर नौकरियों का स्वरूप बदलेगा। कारोबार और व्यवसाय में एआई एक निर्णायक बढ़त देगा, यानी एआई के आने के बाद कई नए सेक्टर खुलेंगे जहां देश के युवाओं के लिए शानदार संभावनाओं के मौके बनेंगे। आने वाले समय में एआई सेक्टर में भारत को क्यों इतना बड़ा दावेदार माना जा रहा है, इसकी ठोस वजह आपको बताता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत के प्रमुख उद्योगों में एआई को अपनाने की दर लगभग 48% तक पहुंच गई, जो यह बता रही है कि बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के लगभग आधे संगठन अब किसी ना किसी तरीके से एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास बात यह है कि इसकी रफ्तार और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान यह है कि आने वाले कुछ सालों में एआई यूज की दर मोटे तौर पर 7-8% की दर से बढ़ती चली जाएगी। करीब 140 करोड़ की जनसंख्या वाला भारत एआई मार्केट के लिए एक बड़ा कंज्यूमर तो है ही, इसके साथ ही दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश होने के नाते एआई डेवलपमेंट में भी एक शानदार स्टेक होल्डर है। इसे आप ऐसे समझिए कि दुनिया के टॉप आईटी प्रोफेशनल्स में इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स दूसरे नंबर पर आते हैं। यही इंटेलिजेंट वर्कफोर्स मोदी का भरोसा है और भारत की ताकत। 21वीं सदी एशिया की सदी है। ये बात आपने कई बार कई मंचों से सुनी होगी। पीएम मोदी ने ग्लोबल मंचों पर कई बार इस बात को दोहराया है, खासकर वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ के उभार के रूप में। इसमें कोई शक नहीं कि एआई तकनीक में दक्षता जिस भी देश के पास होगी वही दुनिया पर राज करेगा। तो सवाल यह है कि एआई के क्षेत्र में आज भारत कहां खड़ा है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2025 ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल में आज के भारत की स्थिति देखिए। आज भारत दुनिया में एआई इनोवेशन, टैलेंट और एआई को लेकर पॉलिसी बनाने के पैरामीटर पर दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है। खास बात यह है कि भारत ने सिर्फ 1 साल के भीतर ही 7वीं पोजीशन से 3री पोजीशन हासिल की है। चीन की तुलना में भारत सिर्फ 15 अंकों से पीछे है। यह अंतर भारत के युवा टैलेंट और सरकार की एआई को लेकर गंभीरता से बहुत तेजी से खत्म हो सकता है और भारत चीन से आगे भी बढ़ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूएस और चाइना हमसे आगे हैं। उन्होंने काफ़ी इसमें पहले से ही इन्वेस्टमेंट लगाए थे और आगे हैं, लेकिन अभी हमने दिखा दिया है कि वी कैन इन इंडिया, वी कैन ऑल्सो डू दिस। तो ये अभी हमारा क्लॉक स्टार्ट होता है। भारत एक अगर देखा जाए 4-5 साल के टाइमलाइन में भारत इसलिए आगे होगा क्योंकि भारत टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। प्राइम मिनिस्टर सर से मैं जब मिला, उन्होंने बताया कि भारत में वो उत्साह है, हम लोग पॉजिटिव रहते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। और जब हम इसको पॉपुलेशन स्केल में डिप्लॉय कर पाएंगे, उसका जो हमें बेनिफिट मिलेगा यूसेज में और मॉडल को और इम्प्रूव करने में, वो साइकिल अगर स्टार्ट हो गया तो भारत बहुत जल्दी इसमें लीपफ्रॉग करेगा। जो हिंदी में शब्द है अतिक्रम, हम क्रम में नहीं चलना चाहते, हम अतिक्रम करना, लीपफ्रॉग करना चाहते हैं और इसमें हम कर पाएंगे। दुनिया को भरोसा है मोदी के इसी विजन पर और भारत के संकल्पबद्ध इनोवेशन पर। कोविड के वैश्विक महामारी से लेकर युद्धों से फैली अशांति और आर्थिक अस्थिरता के दौर में भारत ने जिस तरह फोकस्ड होकर अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था को कायम रखा है, वैसा कोई दूसरा देश नहीं कर सका।
यही वजह है कि मोदी के दोस्त जब उनसे मिलते हैं तो भारत के इनोवेशन और मोदी के आइडियाज के कायल हो जाते हैं। सवाल यह है कि हर भारतीय और खासकर युवा कौन सी तस्वीर पर गर्व करेगा, कौन सी तस्वीर उसके सुनहरे भविष्य के रास्ते से जोड़ती है। ग्लोबल एआई समिट में नई उम्मीदों के साथ उतरा भारत या इसी ग्लोबल स्पॉट पर कांग्रेसियों का अर्धनग्न होकर किया गया भद्दा प्रदर्शन? क्या देश की राजनीति में हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस और उसके नेता अपनी कुंठा के गहरे कुएं में देश की मर्यादा और सम्मान दोनों को डुबो देना चाहते हैं? क्या कांग्रेस की सियासी अक्षमता अब अराजकता का रूप ले चुकी है? इस देश में एआई के नाम पर एक समिट हो रही है, लेकिन इसी दौरान इस देश में मूर्खता का, झूठ का, फरेब का, जालसाजी का मानो महामहोत्सव चल रहा हो, मानो बोलबाला हो गया हो। नरेंद्र मोदी जी एआई पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यह अलग बात है वो एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा सब कुछ बताते हैं। वो एआई पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थर थर कांपते हैं। क्या देश के युवाओं के भविष्य के लिए बनते रास्तों ने कांग्रेसियों को बेचैन कर दिया है? हद तो यह है कि एआई ग्लोबल समिट के दौरान हुए इस सतही प्रदर्शन को भी कांग्रेसी जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं, टॉपलेस कांग्रेसियों की तुलना महात्मा गांधी से करते हुए। लेकिन सच यह है कि देश के लोगों के साथ ही कांग्रेसियों के इस कृत्य को उनके सहयोगी तक गलत बता रहे हैं। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है, वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता। आक्रोश देश में है और आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है। देखिए, ऐसे वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भाजपा ने आंदोलन किया था, अन्ना के आंदोलन के माध्यम से हमें भी बहलाया गया था और दुनिया भर में बदनामी की गई थी कि भारत एक भ्रष्ट देश है, तब भाजपा ने ऐसे किया था। तो ऐसे कोई भी पार्टी ना करे, लेकिन वही मैं कहना चाहता हूं कि गलगोटिया हो या प्रधानमंत्री जी के और जो रेल मंत्री है उनके साथ जो सिक्योरिटी हो, वो जो पूरा बंदोबस्त लगाया गया था, कल भी मेलो मेल चल रहे लोग, तो ये भी उचित नहीं है। ये प्रोफेशनल समिट है, इसे प्रोफेशनली ही कंडक्ट किया जाए, पॉलिटिकली कंडक्ट नहीं किया। करीब 12 साल की सत्ता से बेदखली ने कांग्रेस और उसके नेता को कितना बेचैन, कितना बेसब्र कर दिया है, इसे समझा जा सकता है। तो क्या कांग्रेस को हर उस तस्वीर से चिढ़ हो चुकी है जो भारत के भविष्य को चमकदार बनाने वाली है? क्या कांग्रेस को यह एहसास हो चुका है कि भारत में मोदी की एआई क्रांति का रोड मैप सत्ता में कांग्रेस की वापसी के रास्ते कहीं हमेशा के लिए बंद न कर दे? ये बहुत आवश्यक है कि हम साथ मिलकर ऐसा रोड मैप बनाएं जिससे एआई का सही इंपैक्ट दिखे, और सही इंपैक्ट तभी आता है जब हम सही समय पर सही नियत से सही निर्णय लेते हैं। फ्रेंड्स, कोविड ग्लोबल पैंडेमिक के समय दुनिया ने देखा है कि जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। वैक्सीन विकास से लेकर सप्लाई चेन तक, डेटा साझा करने से लेकर जीवन बचाने तक सहयोग ने ही समाधान दिया। मोदी का विजन बियॉन्ड हॉरिजन इसीलिए कहा जाता है
धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत में एआई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। 2024 की एक स्टडी के मुताबिक भारत की करीब 87% कंपनियां किसी न किसी रूप में एआई का सक्रिय उपयोग कर रही हैं। अलग अलग सेक्टर्स में एआई अडॉप्शन पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में एआई अडॉप्शन करीब 68% है, टेक्नोलॉजी में 65%, फार्मा और हेल्थ में 52%, एफएमसीजी रिटेल में 43%, मैन्युफैक्चरिंग में 28%, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट में 22% और मीडिया और एंटरटेनमेंट में करीब 12% एआई एडॉप्शन था 2024 में। तो एक सेक्टर नहीं है बॉस, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ और फाइनेंस से लेकर डिफेंस तक के सेक्टर में भारत एआई को बड़े गेम चेंजर के तौर पर देख रहा है, और पीएम मोदी की भाषा में कहें तो एक शानदार अवसर के तौर पर। अपने विजन इंडिया 2047 के साथ चल रहे मोदी ने देश के युवाओं के लिए भविष्य की जमीन तलाश ली है। तभी तो मोदी कहते हैं कि एआई का भय नहीं, भारत के भाग्य को बदलने का माध्यम है, और मोदी इस अवसर से देश के युवाओं को चूकने नहीं देने वाले। मोदी ट्रांसफॉर्म होते ग्लोब को समझ रहे हैं। वो जानते हैं कि भारत के युवाओं के लिए एआई सिर्फ एक करियर से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक आर्थिक अवसर भी है। ठीक वैसे ही जैसे साल या कहिए कि 90s में या 2000 में आईटी बूम और फिर 2010 में मोबाइल इंटरनेट क्रांति के बाद का माहौल था। फर्क बस इतना है कि एआई का असर सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे खेती से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी सेवा, कानून, मीडिया और बैंकिंग सेक्टर तक हर क्षेत्र बदलने जा रहा है। इसी वजह से भारत के युवाओं के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है। एआई को लेकर असली प्रतिस्पर्धा यहाँ है, यानी भारत, अमेरिका और चीन के बीच। अब सवाल यह है कि एआई की इस दौड़ में किस में बाजी मारने की ताकत है, क्योंकि दुनिया इस बात को मान रही है कि एआई सेक्टर में भारत आने वाले 5 सालों में दुनिया को चौंका देने वाला है। आखिर भारत की ताकत है क्या? भारत के पास डाइवर्सिटी भी है, डेमोग्राफी भी है और डेमोक्रेसी भी है। जो एआई मॉडल भारत में सक्सीड करता है वो ग्लोबली डिप्लॉय हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया, डिलीवर टू द वर्ल्ड, डिलीवर टू ह्यूमैनिटी। 140 करोड़ की आबादी वाला नया भारत, दुनिया का सबसे युवा देश भारत, जहां 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, एक बड़ा टैलेंट पूल है। एक ऐसा टैलेंट पूल जो अगर सही दिशा में चला तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अमेरिका में 35 साल से